इंतखाबी निशान अब तब्दील नहीं हो सकते। बैलेट पेपर्स प्रिंटिंग के लिए जा चुके हैं। इलेक्शन कमीशन के वकील का पेशावर हाई कोर्ट में बयान। शहरयार अफरीदी और कामरान बंगिश के इंतखाबी निशानों पर एतराज़ पर समात। जस्टिस एजाज खान ने इस्तफसार किया कि किस कानून के तहत कह रहे हैं कि बोतल लेकर और कुछ दे दें। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कानून में साबिक़ अरकान को अपनी मर्जी का निशान मुंतखब करने का हक है। कामरान बंगिश को वॉयलन दिया और इसी हल्के में किसी और को बाजा दे दिया। दोनों निशानात में फ़र्क करना मुश्किल है। उम्मीदवारों के नाम में भी एक जैसे हैं। जस्टिस साहबजादा सदुल्ला ने इस्तफसार किया कि कानून ने मर्जी का निशान लेने का हक दिया है तो मौका क्यों नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनको हक है, मगर उनकी तरफ से कोई शख्स आया ना दरख्वास्त दी। अब सब फाइनल हो चुका है। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। बल्ले से डरते क्यों हैं, वापस क्यों नहीं करते। इलेक्शन कमीशन एक मरतबा फिर पकड़ा गया। जहेज में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों के निशान दिए गए, मगर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर अवान कहते हैं कि 1 करोड़ वोट लेने वाली जमात को टेक्निकल नॉकआउट कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन इस वक्त मार्शल कमीशन बना हुआ है। इसको बेपनाह ताकत और इख्तियारात दिए गए। जो जमातें आज खुशी मना रही हैं, इनके रोने के दिन आएंगे। पीडीएम के किसी जमात से इत्तेहाद नहीं होगा। 22 महीने में जो बर्बादी की, इसको ख़त्म करने के लिए बानी चेयरमैन को 2 मरतबा मुंतखब करना होगा। नवाज शरीफ पहले कानून बनवा कर गलत फैसले कराते और बाद में उसी में पकड़े जाते हैं। पीटीआई का असल मैदान अब अवाम की अदालत है। 8 फरवरी तक अवाम पर फोकस करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी, कोई खुश तो कोई नाला। अवाम ने पेट्रोल की कीमत 2 साल पहले की सतह पर वापस लाने का मुतालबा कर दिया। शहरियों का कहना है कि हुकूमती फैसले से कुछ रिलीफ मिला, लेकिन दीगर शोबों पर भी बोझ कम नहीं होता। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होने के असरात रोज़मर्रा अशिया पर भी नजर आने चाहिए। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये कमी की। डीजल की कीमत बरकरार रखी गई। बिजली की कीमतों में 5 रुपये 62 पैसे फी यूनिट इजाफे का इम्कान। CPPA ने नेपरा में दरख्वास्त जमा करवा दी। बिजली की कीमतों में इजाफा दिसंबर की फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया है। नेपरा CCPA की दरख्वास्त पर 31 जनवरी को समाअत करेगी। मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम जारी। मरीम नवाज आज लाहौर के हल्का PPA 159 में इंतखाबी रैली निकालेंगी। हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करेंगी। 20 मकामात पर इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल। मरीम नवाज हल्के की आवाम से खिताब भी करेंगी। अवाम को क्या सहूलियात मिलेंगी, महंगाई कैसे कम होगी, मुआशी बहाली के लिए क्या प्लान मुरतब किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज इंतखाबी मशूर का बाकायदा ऐलान करेंगे। पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम में आसिफा भुट्टो की भी एंट्री। आज मलीर में रैली की क़यादत करेंगी। आसिफा भुट्टो इब्राहिम हैदरी, दाऊद चुरंगी, मलीर सिटी और मेमन गोट का दौरा करेंगी। मुख्तलिफ मकामात पर रैलों से खिताब करेंगी। पीपल्स पार्टी ने जिला मलीर से कौमी असम्बली के 3 उम्मीदवार खड़े किए। 6 सूबाई हल्कों पर भी उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे। सिंध को खराब करने के बाद बिलावल भुट्टो पंजाब फतह करने की मुहिम चला रहे हैं। 15 साल तक इनके वज़ीर आला रहे। बिलावल हाउस में आज भी पानी टैंकर से जाता है। जो पानी ना दे सके वो दीगर मसाइल कैसे हल करेंगे। MKM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की पीपल्स पार्टी पर तनकीद। बोले, हुकूमत बनाने के लिए MKM के वोटों की ज़रूरत हुई तो 3 तरामीम पर देंगे। लोगों के मसाइल हल हों, अवाम की दहलीज पर इख्तियारात और वसाइल लाने की आइनी तरामीम का मुतालबा करेंगे। बानी चेयरमैन PTI की 6 और बुशरा बीवी की 1 मुकदमे की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। सेशन कोर्ट का प्रोसिक्यूटर की अदम हाजिरी पर बरहमी का इजहार। रिमार्क्स दिए कि प्रोसिक्यूटर और तफ्तीशी अफसरों को बुलाएं, मैंने तारीख नहीं देनी। तफ्तीशी ना आए तो बगैर सुने फैसला करूंगा। अगर बानी PTI का पेश होना मुश्किल है तो बुशरा बीबी का केस क्यों इल्तवा में रखा है। वकील खालिद यूसुफ ने कहा कि आज हम बहस के लिए तैयार थे, मगर सलमान सफदर मुयसर नहीं।
अदालत ने बुशरा बीबी को हाजिरी लगाकर जाने की इजाज़त दे दी। बानी चेयरमैन के खिलाफ साइफर केस और तोशाखाना रेफरेंस पर भी समाअत आज होगी। दोनों मुकदमात की समाअत अडियाला जेल में की जाएगी। तोशा खान और 190 मिलियन पाउंड केस का जेल ट्रायल चैलेंज बानी चेयरमैन पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 190 मिलियन पाउंड केस में 14 नवंबर को जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी हुआ। तोशा खाना का 28 नवंबर को जारी किया गया। दोनों नोटिफिकेशन गैर कानूनी और बदनीयती पर मबनी हैं, कलअदम करार दिए जाएँ। इस दरख्वास्त के ज़ेर अल्तवा रहने तक ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई को रोका जाए। दोनों दरख्वास्तों में चेयरमैन, नैब और दीगर को फरीक बनाया गया है। बानी चेयरमैन पीटीआई और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत आज मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच केस सुनेगा। 3 जनवरी को बानी चेयरमैन पीटीआई और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद की गई थी। दोनों मुलजिमों ने चार्जशीट में लगे इल्जामात से इनकार किया था। 9 मई के मुकदमात में शेख रशीद को कबल अज़ गिरफ्तारी जमानत मिलेगी या नहीं, फैसला आज सुनाया जाएगा। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शेख रशीद की दरख्वास्त जमानत पर गुज़श्ता रोज़ फैसला महफूज किया था। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ बानी चेयरमैन पीटीआई की अपील वकील अजीज भंडारी लाहौर हाई कोर्ट में पेश। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इखलाकी पस्ती को दीगर जराइम की तरह नहीं देखा जा सकता। अदालत ने इफ्तिसार किया कि क्या एक सियासी शख्सियत की इखलाकी पस्ती आम शहरी से मुख्तलिफ तौर पर देखी जा सकती है। वकील ने दलाइल दिए कि मेरे मौक़िल पर गैर कानूनी असासे बनाने का इल्ज़ाम नहीं है। हरियाणा की अदालत ने इखलाकी पस्ती को नंबर के साथ बयान किया। हमारे यहाँ इसके मयार मुख्तलिफ हैं। आरओ का काम नहीं कि इखलाकी पस्ती फैसला दे। तोशाखाना समाअत मुअत्तल हो चुकी, मामला ज़ेरे समाअत है। मुल्क के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में, मौसम सर्द होने के बायस धुंध का दौरानी अभी बढ़ गया। हद निगाह कम होने के बायस मोटरवेज कई मकामात से बंद। हाईवेज पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, शदीद धुंध के बायस मुतअद्दिद परवाज़ें ताख़ीर का शिकार, ट्रेनों का शेड्यूल भी मुतासिर हो गया। मुसाफिर परेशान, मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की भी शदीद लहर। शुमाली और बालाई इलाकों में पारा नुक्ता अंजुमात से गिर गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक जनवरी के आखिरी हफ्ते में बारिश का इम्कान है। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से रवा हफ्ते $2 अरब का कर्ज रूल ओवर किए जाने का इम्कान है। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक $2 अरब का कर्ज 1 साल के लिए मौखर किया जाएगा। अरब अमारात को $1 अरब पर 3% और $1 अरब पर 6.5% मुनाफा अदा किया जाएगा। गैस सेक्टर में बेहतरी के लिए निगरान हुकूमत की हिकमत अमली तैयार। एक्सफोलिएशन एंड प्रोडक्शन कंपनियों की पॉलिसी में तब्दीली की जाएगी। गैस सेक्टर के प्राइसिंग फार्मूले को भी बदला जाएगा। मुस्तकबिल में कंपनियां 50% गैस निजी शोबे को बराह रास्त फरोख्त कर सकेंगी। मुकामी ज़खायर से हासिल होने वाली 50% गैस हुई कंपनियों को मिलेगी। पॉलिसी तब्दील करने की मंजूरी पहले मुश्तरका मफादात कौंसिल से ली जाएगी। वज़ारत पेट्रोलियम पॉलिसी तब्दीली की समरी पेश करेगी। आलमी कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की पेशकश भी की जाएगी।